बॉय टू मैन में ट्रांसफर होना क्यों जरूरी है? सिंपल सा रीजन है भाई। आज के इस वर्ल्ड में जहां बहन चो 100 अलग अलग डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लाइफ को चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। तुम अकेले पूरे दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी जो बनाई ही गई है तुम्हें फंसा के रखने के लिए, तुम अकेले उससे लड़ रहे हो। तुम्हें उतनी ताकत की जरूरत पड़ेगी उन सबका सामना करने के लिए, और तुम एक लड़की होते हुए तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और मैं ये बात जेंडर वाइज नहीं कह रहा हूँ, मैं फिलोसॉफिकली कह रहा हूँ। तुम एक लड़के होते हुए ये काम कभी नहीं कर सकते हो। हमेशा हार जाओगे, हमेशा अपने आप को ही गाली दोगे। यू हैव टू बिकम अ मैन, यू हैव टू टर्न योर सेल्फ इन टू अ मैन। और इसीलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे लाइफ इंसिडेंट्स हैं जिनके आर पर तुम जाओगे, यू विल बिकम अ मैन। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, द फर्स्ट थिंग, द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स। तुम्हारे मम्मी या पापा में से किसी एक का मौत, उनका देहांत, स्पेशली अगर तुम्हारे पापा का देहांत। अगर तुम इस फेज से गुजर गए लाइफ के, आई नो लाइफ विल बी हेल, बट तुम इस चीज को इमेजिन कर सकते हो तुम कितने टफ सिचुएशन से गुजरोगे। ह्यूमन बॉडी की काफी अच्छी चीज लगती है मुझे, इट्स फकिंग अडेप्टेबल। दुनिया की किसी भी सिचुएशन को उसके ऊपर फेंक दो, कुछ दिनों में अडेप्ट कर लेगी, जब तक मौत ना आ जाए। तुम्हें उस वक्त रियलाइज होता है जब तुम्हारे पापा गुजर जाते हैं, यू आर द फादर ऑफ योर लाइफ, यू बिकम द फादर ऑफ योर लाइफ। उस वक्त तुम्हें कोई अपने एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट के मिस्टेक से कुछ सीखने वाला नहीं होता है। तुम्हें खुद ये चीजें एक्सपीरियंस करनी होती है, गालियां खानी होती है, सर झुकाना पड़ता है, और इन सबके बाद तुम्हें जो भी सीख मिलती है, यू लर्न दोस थिंग द हार्डेस्ट वे पॉसिबल। लाइफ विल नॉट बी इजी फॉर यू आफ्टर दैट। तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है तुम्हारे बगल में जो तुम्हारे लाइफ के सबसे डार्केस्ट आवर में तुम्हारा हाथ पकड़ के रखे और कहे कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूं। जो तुम्हारा बाप था, अब कोई नहीं है। तुम्हें अपने आप को पकड़ के रखना पड़ेगा। दैट्स द रियल मिस ब्रो। उस वक्त तुम्हें रियलाइज होगा वो एक चीज का डेफिनेशन जो तुम्हारे बाप को एक बाप बनाता है, एक फादर बनाता है। एंड दैट थिंग वाज द सेकंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तुम पे कोई भी परेशानी आ जाए, पापा है ना, मम्मी है ना, भाई संभाल लेंगे तुमको, है कि नहीं? वो सपोर्ट है तुम्हारे लिए। जिस दिन वो ना रहे ना, फट जाती है। अभी तुम जब फोन चलाते हो तो फोन चलाना तुम्हारे लिए डोपामिन, मतलब कंटेंट को कंज्यूम करना, गेम खेलना, ये सब करना, सब कुछ ये तुम्हारे लिए काफी प्लेजरस चीज है। और जब तुम्हारी मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक फोन छीन लेता है हाथ से, कितना गुस्सा आता है ना। जिस दिन अपने हाथ से खुद फोन छीन के रखोगे ना, समझ जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबे जा रहे हो तुम। उस दिन यू विल बी टर्निंग इनटू अ मैन। एंड प्लीज डोंट थिंक कि मैं बस मुंह से फेंके जा रहा हूँ, ज्ञान चोदे जा रहा हूँ। नो, ये हो चुकी है, इसीलिए इतनी फीलिंग्स के साथ बता पा रहा हूँ। जो चीज मैं फील कर रहा हूँ वो चीज मैं बता रहा हूँ, तभी इतना इमोशन आ रहा है तुम्हारे अंदर। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, एक लाइफ में ऐसा फ्रेज आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, टाइम फ्रेम, जब तुम अपने लिए ही बोझ बन जाओगे। तुम जब शीशे में देखोगे, तुम्हें अपने आप का एक इमेज नहीं दिखेगा, तुम्हें एक बोझ दिखेगा। वही वक्त होगा, वही टाइम होगा, व्हेन योर ब्रेन, योर माइंड, योर माइंडसेट, एवरीथिंग विल बी फक्ड अप। जो इकलौती चीज तुम्हें समझ में आएगी वो होगी टू सर्वाइव। तुम ये चीज ऑब्जर्व करना, जब तुम बचपन में छोटे थे, बचपन में ऑफकोर्स सब छोटे होते हैं, बट डोंट टेक इट एज ए ह्यूमर, हम थोड़ा सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। तुम माइनक्राफ्ट, फ्री फायर या जो भी तुम्हारे फेवरेट गेम्स थे, तुम उसे खेलते थे, तुम्हें लगता था भाई यही दुनिया है। जब तुम बड़े हुए, 14-15 साल के हुए, लाइफ में लड़कियां, रिलेशनशिप, क्रश, इन सब का एंट्री हुआ, तब तुम्हें लगने लगा भाई लड़कियां ही सब कुछ है। जब 17-18 के हुए, तुम्हें ये समझ में आया कि भाई पैसा ही सब कुछ है। अब जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो, तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में एक एक चीज ऊपर जा रही है ना। अभी अगर तुम 18 के होते, या फिर अगर तुम हो, या फिर उससे भी ज्यादा 19-20 के हो, तुम बताओ क्या तुम्हारे लिए माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, बीजीएमआई ये सब उतनी इंपॉर्टेंस कैरी करती है? और कंपेरेटिवली पैसा तुम्हारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस कैरी करता है, कंपेयर करके देख लो। यू विल सी, आसमान जमीन का अंतर है मेरे भाई। अभी तो तुम 18-20 के हो, जब 25-30 के हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा पैसा भी सब कुछ नहीं था, उससे भी बड़ी एक चीज है, एंड दैट्स पीस, दैट्स फैमिली। मैं हूं नहीं उस उम्र का, बट मैं जानता हूं ब्रो, मेरे आसपास के जितने लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए पैसा कोई महत्व ही नहीं रखती है। दे आर जस्ट सम प्रिंटिंग पेपर मनी और कुछ नहीं। अपनी पूरी जवानी इसी चीज को कुर्बान कर दिया कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। एक फैमिली ढूंढने में उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला, और आज मैं देख रहा हूँ पछता रहे हैं इस चीज के कारण। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तभी समझ में आता है कि वक्त की कितनी ज्यादा अहमियत है। एंड दैट्स द थर्ड पॉइंट, टाइम। तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसके कारण इतनी सारी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, इतनी ज्यादा हम लोग काम को टाल रहे हैं? हमें लगता है वी हैव इनफ टाइम। एक बात बताओ, कितना वक्त बचा है तुम्हारे पास? 2024 का 7 महीना ऑलमोस्ट बीत गया, क्या उखाड़ा? तुमने 2024 की शुरुआत में कुछ रेजोल्यूशंस बनाए थे, कुछ तो बकचोदियां की थी ना, पेपर पे लिखा था। कहाँ है पेपर, कहाँ है प्रोग्रेस? खत्म, टाटा बाय बाय। और ये सब हो गया, फिर भी तुम कहते हो आई हैव इनफ टाइम ब्रो, एक और दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर लूं, क्या हो जाएगा, एक और दिन। भाई कल से शुरू करते हैं ना ये काम, कल से शुरू करते हैं ना एक्सरसाइज। आज एक दिन लेट करूंगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहनचोद, जिस दिन कंपाउंडिंग इफेक्ट तुम्हारी गांड मारेगा ना, उस दिन मेरे सामने आके चिल्लाना तुम, मजा आएगा मुझे। अगर तुम्हें क्लास दे रहा हूँ, इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने फोन का कैलकुलेटर खोलना और कैलकुलेट करो, आज से लेकर तुम्हारे 25 के होने तक, उम्र की बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं बीच में। अगर तुम अभी 18 के हो तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल बचे हुए हैं तुम्हारे पास। 7 को तुम 360
अपने हिसाब से 365 प्लस 366 ऐसा कुछ करो, कैसे भी करके नियर टू एक्यूरेट नंबर ऑफ डेज निकाल लो, और फिर एक लंबा सा बड़ा सा चार्ट पेपर या शीट ऑफ पेपर लो जो बड़ा हो, और उसमें इस टाइप की ग्रिड्स बनाओ। ग्रिड्स किस तरीके से बनाना है मैं बताता हूं। कुछ ऐसे बनाना है कि उन सारे ग्रिड्स में तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ डे हो जाए। यानी अगर मैंने 200 ग्रिड बनाया है, मतलब 200 बॉक्सेस बनाए हैं, इसका मतलब मेरे 25 होने तक सिर्फ 200 ही दिन बचे हुए हैं, इस तरीके से। और बना के उसको बेंच दीवार पे चिपका दो। हर दिन जब तुम देखोगे ना तुम्हारा एक दिन धीरे धीरे कम हो रहा है, तुम्हारी जब फटेगी ना, वो फटना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें पैनिक अटैक आएगा साला, तुम तभी प्रोग्रेस करने वाले हो, वरना तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो तुम्हारी लाइफ में। लाइफ के सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होंगे तुम्हारे, बट वही तुम्हें ग्रो करेंगे। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, ओवरकमिंग ट्रॉमा। तुम्हें पता है ब्रो, ट्रॉमा सबके लाइफ में आने वाला है या फिर आ चुका है। तुम शायद दुनिया के कितने भी बड़े रईस जाते हो, तुम कितने भी कंफर्ट में जी रहे हो, लाइफ में एक ना एक बार तुम्हें ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा। ट्रॉमा क्या होता है? ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल इंसिडेंट होती है जो तुम्हारे माइंड के अंदर फंस जाती है, तुम बाहर नहीं निकाल पाते हो इस चीज को। और ये एक ऐसा थॉट होता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो पास्ट में कभी ना कभी तुम्हारे साथ हुआ है, और जब भी तुम उस बारे में सोचते हो तुम्हारा माइंड हर्ट होता है, तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, इसे कहते हैं ट्रॉमा। लेकिन जिस दिन तुम किसी पर्टिकुलर ट्रॉमा से रिकवर हो जाते हो, किसी पर्टिकुलर ट्रॉमा को ओवरकम कर देते हो कि हाँ भैया मेरे में ट्रॉमा है, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैं इसके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ने वाला हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यू विल बी अ मैन। तुम्हारे पास अगर इनफ पैसा है, एक चार्ट पेपर खरीदो, बड़े बड़े शब्दों में कैलीग्राफी करके लिख दो, रिमेंबर दिस थिंग, एक बॉय से एक मैन के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ऐसी स्टेज है जिसमें तुम मैच्योर हो रहे होते हो, एंड मैच्योरिटी ऑलवेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नॉट फ्रॉम एज। स्टे स्ट्रांग एंड डोंट बी अ ब्लडी बिच।